हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे आईपीओस के बारे में जहां पर अगर आपको लिस्टिंग मिलती है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है ऑन द लिस्टिंग डे। यस, इन दोनों ही आईपीओ में 2x का पोटेंशियल है और इनमें से एक आईपीओ ऑलरेडी अलॉटमेंट दे चुका है और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आईपीओ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आईपीओ की एप्लीकेशन अभी ओपन है और आप वहां पे पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम अपने चैनल पे प्रेजेंट करते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज टू बी ओनली कंज्यूम्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको हमारे बताए गए कोई स्टॉक्स या फिर कोई आईपीओ पसंद आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करें। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं, कल के दिन हमने एक वीडियो रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, जहां पे मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात की है जहां पे मुझे लगता है कि एक मल्टी बैगर पोटेंशियल या मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इन कमिंग डेज, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेबल स्टॉक्स जो मुझे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं पहले आईपीओ के बारे में जिसका नाम है विबोर स्टील। इस आईपीओ की एप्लीकेशन डन हो चुकी है और इसकी क्लोजिंग डेट थी 15 फेब 2024 और आज के दिन इस पर्टिकुलर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस भी हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये विबोर स्टील आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है तो देयर आर 2 वेबसाइट्स। आप बीएससी पे भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही वेबसाइट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको जाना है, यहाँ पे इशू टाइप पे इक्विटी सेलेक्ट करना होगा। वंस इक्विटी सेलेक्टेड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट विबोर स्टील ट्यूब लिमिटेड और आपको उसके बाद या तो अपना एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हो, या फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। जस्ट अ मिनट, कंट्रोल V, ओके। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे एंड यू गोना सर्च। वंस यू सर्च, यहाँ पे 4 फील्ड्स ओपन होगी। यहाँ पे 4 फील्ड्स में आपको बताया जाएगा कि आपने कितने स्टॉक्स में अलॉटमेंट, कितने लॉट के लिए अप्लाई किया था और आपको कितने अलॉटमेंट मिली है। राइट, अगर आपके लिए ये वेबसाइट काम नहीं करती है, जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो इनके रजिस्ट्रार के फिनटेक आईपीओ की है। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको आईपीओ में सिलेक्ट करना होगा विबोर स्टील ट्यूब्स का। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना पैन डालना होगा। पैन डालने के बाद अगेन आपको यहाँ पे कैप्चा को सिलेक्ट करना होगा, विच इज बेसिकली 231675 here and you're gonna submit. Once you submit, you will be able to see whether you have applied in this particular IP or not. आपको एक ऐसी ही स्क्रीन पॉपअप दिखेगी जहाँ पे आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपने कितने लॉट्स में अप्लाई किया था और कितने लॉट्स आपको मिले हैं। राइट, ये था अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। और मैं बात करूं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की विबोर स्टील के आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है दैट इज रफली अराउंड 140 रुपीज़ और जो ये पर्टिकुलर आईपीओ आया था इसका अपर प्राइस बैंड 151 रुपीज़ का था। अगर आप 151 पे 140 को ऐड करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस यानी कि 20th को जब ये लिस्ट होगा तो रफली अराउंड 291 प्लस 10 माइनस 10 करके आप यूँ समझ लीजिए इस रफली फिगर के आसपास लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर मार्केट ने साथ दिया तो देन देयर आर हाई चांसेस कि आपको यहाँ पे गेन हो सकता है 92.72% का, विच इज़ ह्यूमंगस फॉर द आईपीओ। और जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज है इन रिलेशन टू आईपीओ वो यही रहती है कि अगर वो लिस्टिंग वाले दिन, जैसे कि मैं आपको आइनॉक्स इंडिया के एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, जैसे ये आईपीओ लिस्ट हुआ था यहाँ पे रफली अराउंड 938 रुपीज़ के, जो ओपनिंग प्राइस होता है अगर ओपनिंग प्राइस को वो ब्रेक कर देता है तो यूजुअली आई एग्जिट 50% ऑफ माई स्टेक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आईपीओ प्राइस। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो आईपीओ लिस्ट हुआ है अगर उसमें बाइंग आपको आते हुए दिखाई दे रही है, बल्क डील्स हो रही है और अगर आपको वहाँ पे वैल्यू दिखती है तो डेफिनेटली द बिग इंस्टीट्यूशंस आर मार्केट आर गोइंग टू कम अप एंड गोना बाय एंड परचेज दो स्टॉक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल चुके हैं तो यहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूशंस है या बिग प्लेयर्स है उसकी वैल्यूएशंस को देखने के हिसाब से ऑन द लिस्टिंग सेलिंग भी करते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है, मैं अपना 50% ऑफ द स्टेक सेल कर देता हूँ ऑन द लिस्टिंग डे इफ़ इट ब्रेक्स द ओपनिंग प्राइस। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका जो लिस्टिंग प्राइस है वो सस्टेन ना करे तो आपको स्टॉक फॉल करता हुआ भी काफ़ी दिखाई दे सकता है। इन केस ऑफ दिस आप देख सकते हैं आइनॉक्स इंडिया अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक एक ही जोन में ट्रेड करता था, 20% वहाँ से करेक्ट भी हुआ था। सिमिलर थिंग हैपेंड विद VLS ई सर्विस आईपीओ आई बिलीव, अभी रिसेंटली ये भी लिस्ट हुआ था और आप देख सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना डे लो के नीचे रफली नहीं गया था और वहीं से आपको परचेज और या बाइंग आते हुए दिखाई दी थी।
तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो उसे बुक भी करना चाहिए, और सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक या इस पर्टिकुलर आईपीओ के डे हाई को और लो को मार्क कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं आफ्टर द लिस्टिंग। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, रफली अराउंड 364-65, बट मुझे लगता है कि अगर ये 424 का लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी इस पर्टिकुलर आईपीओ में दोबारा स्टार्ट हो सकती है। राइट, वो डिफरेंट बात है, बट आपको अपने आईपीओ का पैसा डेफिनेटली बचाना चाहिए। अगर आपको मिलता है अलॉटमेंट तो 50% ऑफ द जो स्टेक है आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसमें बुक करना चाहिए, या तो अगर आप लंबे समय के लिए बने रहे तो आप उसमें रह भी सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे अभी भी एप्लीकेशन ओपन है एंड देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर आईपीओ काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। वो है थाई कास्टिंग लिमिटेड। जस्ट वन थिंग, जो ये थाई कास्टिंग आईपीओ है ये एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ है, तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो रहता है 1,23,200 रुपीज़। अगेन काफ़ी छोटी कंपनीज होती है ये, इनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, जिनकी वजह से इनको एसएमई कैटेगरी में डाला जाता है। और आप देखें यहाँ पे ये आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 Feb 2024। एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड है 73 से 77 रुपीज़ का, और यहाँ पे रफली अराउंड फ्रेश इशू आता हुआ दिखाई दिया है आपको 47.20 करोड़ रुपीज़ का। काफ़ी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है, वो जो अब प्री आईपीओ 86.50 थी, मोस्ट लाइकली आफ्टर द सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेक दे आर गोइंग टू कम बैक टू द 75% लेवल। और अगर आप बात करूँ मैं इस कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के एसेट्स है वो काफ़ी अच्छे ग्रो होते हुए आपको दिखाई देंगे पिछले कुछ सालों में, और साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक 2021 से डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है इन 31 अक्टूबर 2023। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा इजाफा है, नेटवर्थ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है, कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहाँ पे भी एडिशन होने लग गया है। वन नेगेटिव थिंग इज जो कंपनी की बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आपको डेफिनेटली अपने नज़र में रखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। बात करें कंपनी के ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर इसका 2.96 का है, जहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 29.07 का ईपीएस निकाल के लाती है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी है, ये कंपनी भी हमने अपने वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर की थी, आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं बेस्ट पेइंग स्टॉक टू बाय एट प्रेजेंट। हमने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को 50 रुपीज़ के आसपास कवर कर रखा है, और आप कंपनी का पी देखें तो कंपनी का जो पी निकल के आता है वो 25.99 का निकल के आता है थाई कास्टिंग का, विच इज़ फेयरली वैल्यूड अक्रॉस इट्स पीयर्स। और अगर आप एंड्योरेंस टेक का देखें तो 41.98, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का 16.7 निकल के आ रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस काफ़ी अच्छा, विच इज़ 40.1, और ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेटेड नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी बेट बन सकती है, और पर्सनली आई माइट अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ एज वेल। और अगर इसका मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाऊं, यस आप देख सकते हैं 15 Feb को QIBs ने 1.04x टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, NIS में 2.10 था, और अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका 13.48 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, रिटेल्स में 21-22 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। देन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, सो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म्स। और जितने भी एसएमई आईपीओस है दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने अप्लाई किया था एलपेक्स इंडस्ट्री में, हाउएवर हमें यहाँ पे मिला नहीं आईपीओ, बट जितने भी कंपनीज़ है एसएमई कंपनीज़ है काफ़ी छोटे आईपीओ के साइज़ के साथ आती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पैसा देखने के लिए आपको मिलता नहीं है। एलपेक्स इंडस्ट्रीज़ का ये जो आईपीओ है आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अपर सर्किट में लॉक है, यहाँ पे आपको 100-200% के रिटर्न्स देखने के लिए मिले हैं इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स। बट आपकी रिसर्च थॉरो होनी चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए, उसी के बाद किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी डीप रिसर्च लगती है ऐसे आईपीओस को ढूंढने में, तो आपको डेफिनेटली अगर मेहनत करके कोई अच्छा आईपीओ मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम भी उस आईपीओ के बारे में पढ़ने की ट्राई करेंगे एंड विल लव टू कवर दैट पर्टिकुलर आईपीओ इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑन दीज आईपीओज। अगर आपको वेपर स्टील का आईपीओ मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू माइट मेक गुड मनी। यहाँ पे मेरे को 80 से 90% के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं या आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।